जो प्रैक्टिकल अपन देखेंगे वो है अपने पास स्टडी ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। अब बैटरी इग्निशन सिस्टम की बात करें, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अपन देखेंगे ये प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। अब अपने को पता है कि नहीं, ये इग्निशन सिस्टम अपने को किस में चाहिए, एसआई इंजन में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अपना जो कॉम्प्रेशन रेशियो होता है वहाँ पे वो बहुत ही कम है, और जो अपन फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो अपन पेट्रोल यूज कर रहे हैं वहाँ पे, उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हाई है। इतना हाई है कि वो ऑटो इग्नाइट तो हो नहीं सकता। तो उसको इग्नाइट करने के लिए, यानी कि कंबशन के इनिशिएशन के लिए अपने को एक इग्निशन सिस्टम जो है वो चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक स्पार्क प्लग का सिस्टम जो है वो अपन ने प्लेस किया हुआ है। तो ये सिस्टम कैसे क्या काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर है, वो अपने को इस प्रैक्टिकल के अंदर देखना है। स्टडी बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। ओके, जनरली जो एसआई इंजन के अंदर अपना कंबशन होता है, जितने भी एसआई इंजन से, जितने भी मॉडर्न टाइप के एसआई इंजन से, वहाँ पे अपन बैटरी इग्निशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर प्रोड्यूसिंग द स्पार्क, उसके लिए अपन एक बैटरी का वहाँ पे यूज करते हैं। जनरली 6 या फिर 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो यूज की जाती है, और ये जो वोल्टेज है इसको एम्पलीफाई भी किया जाता है, आगे जाके एम्पलीफाई भी किया जाता है। अपन कंपोनेंट्स में देखेंगे कि उसको कैसे करना है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा वेरी करता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ इग्निशन एनर्जी स्टोरेज पे, यानी कि बैटरी पे, फिर परफॉर्मेंस पे। जो जो भी अपने को पर्टिकुलर इंजन के हिसाब से जो भी परफॉर्मेंस चाहिए उसके हिसाब से। अब ये इस पे इसलिए भी डिपेंड करता है इंजन के ऊपर, क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस मशीन नहीं है। ये अलग से अपन ने कोई मशीन नहीं लगाई है जो कि खुद से ऑपरेट होने वाली है। ये बेसिकली तुम्हारी आईसी इंजन का जो है ये पार्ट है। आईसी इंजन में जो पावर जनरेट होता है उसी का एक परसेंटेज ऑफ पावर, कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो है वो इसमें जाने वाला है। यानी कि तुम इसको बोल सकते हो कि ये एक तरह से इंजन का हार्ट है, क्योंकि जब तक तुम इग्निशन को चालू नहीं करोगे, अपना कंबशन ये सब तो चालू होगा नहीं। तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि ये जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है ये बेसिकली हार्ट है किसी भी मॉडर्न स्पार्क इग्निशन इंजन का। तो इग्निशन सिस्टम को परफेक्टली मैच करना टू द इंजन, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कभी भी, अगर अपन कन्वेंशनली बात करें इग्निशन सिस्टम में, कि नहीं है उसने एक स्पार्क अपने को दे दिया, उससे अपना कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो इग्नाइट हो गया, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। किसी भी इंजन के लिए, किसी भी वर्किंग इंजन के लिए ये जो स्पार्क वाली साइकिल है, ये जो स्पार्क अपने को चाहिए, ये अपने को एज पर साइकिल चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार अपने को मिल गया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे अपनी साइकिल चली जा रही है उसके हिसाब से अपने को ये चाहिए, साइकिल टू साइकिल अपने को चाहिए होता है स्पार्क। यानी कि एक रिपीटेटेड मैनर में अपने को यहाँ पे स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस करना है। आपने जो भी ओवरऑल लोड की रेंज है उस पूरे रेंज में, या फिर जो भी अपना स्पीड ऑफ इंजन है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट मोमेंट पे अपना जो स्पार्क है वो यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। अगर तुम्हारे टाइम पे स्पार्क यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अपना कंबशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। अपने को जो भी यूजफुल पावर आउटपुट चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी इग्निशन सिस्टम अपन लेते हैं या फिर जैसे भी उसको डिज़ाइन कर रहे हैं वो सफिशिएंटली अपने इंजन के साथ जो है मैच होना चाहिए, अच्छे से जो है मैच होना चाहिए। कन्वेंशनली ये रिक्वायर्ड होता है कि एक लार्ज वोल्टेज जो है वो अपने को मिलना चाहिए टू अफेक्ट द स्पार्क डिस्चार्ज। एक स्पार्क जनरेट करने के लिए एक लार्ज वोल्टेज जो है वो अपने को मिलना चाहिए। फर्दर जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है स्पार्क के लिए, ये भी
ये जो कंबस्टिबल मिक्सचर को इग्नाइट करना है वो अपने को सभी ऑपरेटिंग कंडीशंस में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन पे अपने को मिल गई, सेकंड इस पे अपने को मिल नहीं रही, वैसा नहीं चाहिए। जो भी अपनी ऑपरेटिंग कंडीशन से कैसी भी हो, रफ इंजन जो है वो रफली चल रहा है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है, तुम हाई स्पीड पे चला रहे हो या लो स्पीड पे चला रहे हो, सभी टाइप के ऑपरेशन के दौरान जो है ये स्पार्क अपने को मिलता रहना चाहिए। अब जो भी ऑप्टिमम स्पार्क की टाइमिंग है ये तो अपनी इंजन स्पीड के हिसाब से चेंज होती जाएगी, या जो अपना इनलेट प्रेशर या जो मिक्सचर का कंपोजिशन है उसके हिसाब से चेंज करते जाएंगे। हो सकता है अपन मल्टी स्पार्क प्लग का यूज़ कर रहे हैं, अब मल्टीपल पोजीशन पे जैसे मैंने स्पार्क प्लग को प्लेस किया हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, उसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस वहाँ पे सही से फॉलो होना चाहिए। तो जब भी अपन डिज़ाइन करेंगे कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम को, ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनको अपने को ध्यान में रखना है, और इस तरह से अपने को इग्निशन सिस्टम बनाना है कि जो अपना प्रॉपर एनर्जी है वो सप्लाई हो सके प्रॉपर ड्यूरेशन पे, और जो भी अपनी टाइमिंग है उस टाइमिंग पे वो सप्लाई होनी चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा इस पे सप्लाई होना है ना उससे कम इस पे। तो बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के इग्निशन सिस्टम जो है वो अपने पास होते हैं। एक होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम जो कि अभी अपने को है, और एक मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता है, वो फिलहाल अपने को नहीं है, वो अपन बाद में देखेंगे टाइम रहेगा तो। लेकिन अभी जो अपने को देखना है वो देखना है बैटरी इग्निशन सिस्टम। अब ये जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि ये अपन किसके लिए प्लेस कर रहे हैं, कंबशन के लिए। कंबशन के लिए इसका क्या काम है कि भाई इसमें जो है स्पार्क जनरेट करना चाहिए अप्रोप्रिएट टाइम पे। तो जो भी करेक्ट टाइमिंग है, करेक्ट टाइमिंग क्या है, बिफोर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक अपना स्पार्क वहाँ पे जनरेट होता है, कंबशन चालू हो जाता है। तो ये जो टाइमिंग है इस टाइमिंग पे एक परफेक्ट स्पार्क जो है वो जनरेट होना चाहिए, ये इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है, जितनी भी अपनी रेंज ऑफ स्पीड है, इंजन की जो भी स्पीड है उस पूरे रेंज पे ये एफिशिएंटली काम करना चाहिए। यानी तुम 40 पे चलाओ तो भी अपने को स्पार्क टाइम पे प्रॉपर्ली परफेक्टली मिलना चाहिए, 120 पे चला है तब भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए, उसी एफिशिएंसी के साथ मिलना चाहिए, 140 पे लेके चले जाओ उस टाइम पे भी उसी एफिशिएंसी से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्पीड पे तो मेरे को बहुत अच्छे से स्पार्क यहाँ पे जनरेट हो गए, सेकंड वाले पे हुआ ही नहीं। तो जो भी स्पार्क है, जो भी इग्निशन सिस्टम है अपना, वो एफिशिएंटली काम करना चाहिए ओवर द एंटायर रेंज ऑफ इंजन स्पीड। इंजन की जितनी भी स्पीड है, जो भी स्पीड अपन ने स्पेसिफाई की है, जो भी रेंज अपन ने बताई है, उस पूरे रेंज में वो काम करनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम अपन बनाएंगे, ये सिस्टम एक तो वेट में लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट, इफेक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ रिलायबल भी होना चाहिए। कि कैसा होता है अपनी गाड़ी में आजकल काफ़ी सारे सिस्टम्स है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा हैवी बना दूंगा, एक तो व्हीकल का लोड उसका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके ऊपर तुम और इसका लोड इंक्रीज कर दो, हैवी बना दिया तो और ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है इंजन से वो भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं कर देखना, जितना हो सके इसको लाइट बनाओ, कॉम्पैक्ट बनाओ, इफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाओ, और सर्विस में रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अब मैंने आज बैटरी प्लेस की अगले दिन वो पूरी डिस्चार्ज हो गई। भाई एक बार अपन ने बैटरी लगा दी, एटलीस्ट 2-3 साल उसको देखने की ज़रूरत ना हो, ऐसी बैटरी अपने को चाहिए। पहले आती थी, पहले जो बैटरीज आती थी उसको मेंटेन करना पड़ता था, उसमें अपन वाटर वगैरह डालते थे टाइम टू टाइम। आजकल जो बैटरीज अपने को मिलती है, मेंटेनेंस फ्री बैटरीज मिलती है, भाई आप तो चलाओ, जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी, एक बार अपन चार्ज करके देख लेंगे, हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको देके आप नया बैटरी ले लो। पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री बैटरी से कोई मेंटेनेंस आज की डेट में है नहीं बैटरी में, लेकिन पहले के टाइम पे होता था मेंटेनेंस। लेकिन जितना हो सके अपना जो इग्निशन सिस्टम है वो एकदम लाइट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और सर्विस में रिलायबल, यानी उसके ऊपर ट्रस्ट हो। तुमने आज बैटरी लगा दी, कल तुम्हारी गाड़ी बीच में ही बंद हो गई, बीच में ही कहीं डिस्चार्ज हो गई, तो उसको अपन रिलायबल नहीं बोलते। रिलायबल कब बोलेंगे, जब वो 2-3 साल चलेगा, जो अपन ने उसको एक बार लगा दिया वो 2-3 साल चलेगी। या फिर अगर मैंने उसको एक बार चार्ज किया है प्रॉपर, ठीक है,
मेंटेनेंस के टाइम पे कि नहीं यार डिस्चार्ज हो गई थी, उसके बाद मैं लेके गया, चेंज करा नहीं। अब बैटरी वाला कई बार बोलता है कि नहीं यार अपन चार्ज करके देख लेते हैं इसको। चार्ज करने के बाद एटलीस्ट वो 6 महीने तो भी चल जाए, ठीक है, कोई 1 साल वापस से नहीं, 6 महीने तो भी चले, उसके बाद भले ही अपन वापस से चेंज कर देंगे। फिर जितना हो सके ये कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, हैंडल करने में कन्वीनियंट हो। इकोनॉमिकल होगी तभी लोग इसको परचेज करेंगे, इकोनॉमिकल नहीं होगी तो कोई भी परचेज नहीं कर पाएगा। फिर जो भी अपना हाई वोल्टेज आता है, जो भी अपन यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करने वाले हैं, उसके बीच में अपन ने अभी काफ़ी सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स अपने रहते हैं। जीपीएस लगा होता है व्हीकल के अंदर, रेडियो सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, अपने मोबाइल फोन से, इनका और उसका आपस में कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। इनका अगर आपस में इंटरफेरेंस हुआ, या तो अपने को इग्निशन में प्रॉब्लम दे देगा, या फिर अपन जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना हो सके उसके बीच में कोई भी आपस में इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो 6 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली कि उसका जो मेन काम है, मेन काम क्या है उसका, स्पार्क जनरेट करने का। तो ये जो स्पार्क का जनरेशन है, ये अप्रोप्रिएट टाइम पे होना चाहिए, एकदम करेक्ट टाइम पे होना चाहिए, एफिशिएंटली होना चाहिए। जितनी भी सेकंड, जितनी भी अपनी इंजन की स्पीड है, जो भी अपन ने रेंज ऑफ स्पीड दी हुई है, हर एक रेंज पे ये एफिशिएंटली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्लो स्पीड पे बहुत अच्छा काम करे, हाई स्पीड पे एकदम बकवास हो गए। जो भी अपनी एंटायर रेंज ऑफ इंजन की स्पीड है, उस पर एफिशिएंटली काम होना चाहिए। लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड रिलायबल इन सर्विस। फिर इकोनॉमिकल होनी चाहिए, और यहाँ से जो वोल्टेज सोर्स हुआ है, वोल्टेज जनरेट हुआ है उसका, और बाकी जो अपने नेविगेशन सिस्टम है या मोबाइल सिस्टम है या फिर जो एफएम रेडियो अपन ने प्लेस किया हुआ है, उनका आपस में कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर वो इंटरफेरेंस होता है तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी अपने लिए। वैसे कोई भी चीज़ अपने को डिजायरेबल नहीं है। तो अब इसमें जो सिस्टम है, सिस्टम होते कैसे हैं यहाँ पे। अब ये सिस्टम में कुछ एसेंशियल अपने पास कंपोनेंट्स होते हैं। इस सिस्टम में कुछ अपने पास एसेंशियल कंपोनेंट्स है। ये है अपना इग्निशन सिस्टम, ठीक है। ये जो इग्निशन सिस्टम अपने को दिख रहा है, ये बेसिकली 6 सिलेंडर इंजन का सिस्टम है। अब 6 सिलेंडर अपने को कैसे मालूम चल रहा है, यहाँ पे 6 अपना अपन ने स्पार्क प्लग यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो किसके लिए हो गई ये 6 सिलेंडर सिस्टम, इंजन के लिए ये सिस्टम है। अब इसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स देखो कौन कौन से। सबसे पहला अगर अपन कंपोनेंट की बात करें, सबसे पहला कंपोनेंट है अपना स्टोरेज बैटरी। फिर उसके बाद है अपने पास एक इग्निशन स्विच। फिर अपने पास इग्निशन कॉइल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर्स है, इग्निशन कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर है, ये टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है। यहाँ पे अपने पास स्पार्क प्लग है। तो ये ऐसे अपने पास मेन मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं। बैटरी, इग्निशन स्विच, इग्निशन कॉइल, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कैपेसिटर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड स्पार्क प्लग। ये अपने मेन कंपोनेंट्स है किसी भी इग्निशन सिस्टम के लिए, ठीक है, किसी भी बैटरी इग्निशन सिस्टम के लिए। तो अब इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है अपना क्या, स्टोरेज बैटरी। अगर बैटरी के बारे में अपन बात करें तो ये बेसिकली क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, अपने को बैटरी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। अब ये जो बैटरी है ये बेसिकली चार्ज होते रहती है किससे, इंजन से कुछ पावर इनपुट जो है वो लेती है, ठीक है। जो भी पावर इंजन में प्रोड्यूस होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो इस बैटरी में जाता है, और बैटरी जो है यहाँ पे चार्ज होते रहती है। अब ये जो बैटरी है ये बेसिकली मैकेनिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। मैकेनिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है व्हीकल जो है एकदम स्मूथ रास्ते पे चल रहा है, भाई वो तो कहीं भी चल रहा है। कभी स्मूथ होता है रास्ता, कभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। कभी कभी बम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कभी अपन अपना ऑफ रोडिंग का मन होता है तो वहाँ पे निकल जाते हैं अपन।
तो बैटरी जो है बेसिकली मैकेनिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो भी स्ट्रेंस आए, जो भी लोड आए, वो उसको काफ़ी अच्छे से बियर कर सके। सेकेंडली, इसमें क्या काम होने वाला है, ये अपने को देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है। तो ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल जो कन्वर्जन है वो काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे होना चाहिए। और अगर अपन प्रॉपर इसको मेंटेन करें, प्रॉपरली इसका ध्यान रखें, तो इसका जो लाइफ है वो भी अपना थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 2 साल या उससे ज़्यादा का लाइफ जो है वो अपना यहाँ पे होना चाहिए। तो जनरली 2 टाइप की बैटरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। एक होती है अपने पास लेड एसिड बैटरी, और एक होती है अपने पास एल्केलाइन। एक टाइप ऑफ बैटरी जो है वो है अपने पास लेड एसिड, और एक जो है वो अपन यूज़ करते हैं एल्केलाइन टाइप की। ठीक है, जो लेड एसिड टाइप की ये बेसिकली लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में यूज़ होती है, और जो एल्केलाइन टाइप है वो हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। एल्केलाइन बैटरीज का हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स में जो है यूज़ ज़्यादा होता है। फिर सेकंड आता है इग्निशन स्विच। जो बैटरी अपन ने लगाई, बैटरी जो है वो इग्निशन कॉइल से जब अपने को कनेक्ट करना है, यहाँ पे इग्निशन कॉइल है अपने पास, इग्निशन कॉइल से उसको कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या है अपने पास, इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इग्निशन को ऑन या ऑफ जो है कर सकते हैं। तो ये जो अपना की वाला सिस्टम होता है, चाबी डालते हो इग्निशन ऑन ऑफ, ये वो वाला सिस्टम है। तो इग्निशन स्विच जो है एक एंड पे अपना बैटरी से कनेक्टेड है, सेकंड पे क्या है अपने पास, इग्निशन कॉइल। बेसिकली ये तुम्हारे इग्निशन सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। फिर अपने पास है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल बेसिकली सोर्स होता है अपने इग्निशन एनर्जी का। जो भी अपना इग्निशन सिस्टम है उसके अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है अपने पास इग्निशन कॉइल। ये कॉइल क्या करेगी, ये एनर्जी को स्टोर करती है उसके मैग्नेटिक फील्ड में, और अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको डिलीवर किया जाता है। अप्रोप्रिएट टाइम पे यानी जो भी अपना टाइम है, जब जब अपने को स्पार्क यहाँ पे जनरेट करना होता है अपनी साइकिल के दौरान, उस टाइम पे जो है ये एनर्जी सप्लाई की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इग्निशन पल्स, इन द फॉर्म ऑफ इग्निशन पल्स। इसका बेसिकली पर्पस है, जो अपन ने बैटरी यहाँ पे यूज़ की है, बैटरी का वोल्टेज होता है 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस टाइप से वोल्टेज होता है। इसको अपने को हाई वोल्टेज पे लेके जाना है। तो हाई वोल्टेज पे लेके जाने के लिए अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे इग्निशन कॉइल का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक मैग्नेटिक कोर है, इसके अंदर जो है एक मैग्नेटिक कोर यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो मैग्नेटिक कोर है ये होता है अपने पास सॉफ्ट आयरन का। यहाँ पे एक मैग्नेटिक कोर है और शीट एंड 2 इंसुलेटेड कंडक्टिंग कॉइल, 2 अपने पास कॉइल्स है यहाँ पे जो कि इंसुलेटेड कंडक्टिंग कॉइल्स है। एक अपनी प्राइमरी कॉइल है और एक है अपने पास सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जो सेकेंडरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल में ऑलमोस्ट 21,000 टर्न्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 21,000 टर्न्स। जो अपनी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स है अपने पास, 21,000 टर्न्स है। ठीक है, और ये सफिशिएंटली इंसुलेटेड होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है वो बियर कर सके। इसको वाउंड किया जाता है क्लोज टू द कोर, और एक एंड जो है वो अपने सेकेंडरी टर्मिनल के साथ अटैच है, दूसरा एंड जो है वो कनेक्टेड है अपने मेटल केस से या फिर अपनी प्राइमरी कॉइल के साथ। प्राइमरी वाइंडिंग जो कि सेकेंडरी के बाहर होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग जो कि सेकेंडरी के बाहर है, ये जनरली होती है अभी अबाउट 200 टू 300 टर्न्स की, 200 से 300 टर्न्स होते हैं इसमें। 20 गेज वायर का यहाँ पे यूज़ होता है,
और इसका रेजिस्टेंस होता है अबाउट 1.15 ओम का, 1.15 ओम का। इसके जो एंड्स होते हैं, इसके एंड्स जो है वो एक्सटीरियर टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ज़्यादातर जो हीट है वो अपनी प्राइमरी में जनरेट होगी देन इन सेकेंडरी, और प्राइमरी बेसिकली क्या करेगी, सेकेंडरी को बॉन्ड करेगी ताकि हीट का डिसिपेशन जो है वो अच्छे से हो सके। ये पूरी यूनिट को जो है वो अपन असेंबल करेंगे और उसको एंक्लोज कर देते हैं एक मेटल कंटेनर में, जिससे कि एक कॉम्पैक्ट यूनिट अपनी बन सके। जो कॉइल के टॉप पे है वहाँ पे हैवीली इंसुलेटेड टर्मिनल ब्लॉक होता है, जिसके ऊपर 3 टर्मिनल्स होते हैं। 2 स्मॉलर टर्मिनल्स है जो कि अपन यहाँ यूजुअली मार्क किया हुआ है SW यानी कि स्विच वायर, और एक है अपना CW यानी कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ठीक है, दोनों एंड्स जो है प्राइमरी के वो यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, और एक जो है वो HT वो अपना कहाँ पे जाए, डिस्ट्रीब्यूटर पे। ठीक है, 2 स्मॉल टर्मिनल, एक अपना स्विच वायर और एक अपना कॉन्टैक्ट ब्रेकर, और एक है अपने पास HT जो कि आगे जाए डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर में जाए यानी वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो अपन मल्टीपल स्पार्क प्लग का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी अपना सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो पावर को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो सेकेंडरी का एक एंड है वो तुम्हारा कनेक्टेड है हाई टेंशन टर्मिनल के साथ। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्ट हो रहा है, और दूसरा एंड जो है वो प्राइमरी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। एक एक्सटर्नल हाई टेंशन वायर जो है वो कनेक्ट करे सेंट्रल टर्मिनल को टू द सेंट्रल टर्मिनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। एक हाई टेंशन वायर है जो कि सेंट्रल टर्मिनल को कहाँ पे कनेक्ट करे, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में। तो ये अभी अपने 3 कंपोनेंट हुए हैं यहाँ पे। एक हुआ है अपना स्टोरेज बैटरी, जो बेसिकली इग्निशन सिस्टम में जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को चाहिए वो अपने को बैटरी सप्लाई करेगा। फिर इग्निशन स्विच जो कि इग्निशन सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के लिए, और लास्टली अपना इग्निशन कॉइल, ये बेसिकली अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम में। इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर है अपनी पूरी। 2 टाइप की वाइंडिंग है अपने पास, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी। ये जो बाहर वाली है वो प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें 200 से 300 टर्न से 1.15 का रेजिस्टेंस है। अंदर वाली जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है जहाँ पे 21,000 टर्न्स अपने पास अवेलेबल है। ये जो है ये का प्राइमरी वाइंडिंग, उसका एक एंड कनेक्टेड है अपना स्विच वायर के साथ, एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर के साथ, और जो सेकेंडरी वाला है उसका एक एंड कनेक्टेड है तुम्हारे प्राइमरी वाइंडिंग के साथ, और दूसरे एंड कनेक्टेड है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। हाई टेंशन वायर की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड है। और ये पूरी की पूरी असेंबली जो है वो एक मेटल ब्लॉक के अंदर है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवीली इंसुलेटेड है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिससे कि कॉम्पैक्ट यूनिट अपने को मिल रही है। तो अपन ने क्या बोला, इग्निशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, लाइट एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे अभी और कंपोनेंट्स है अपने, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है, नेक्स्ट सेशन में इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके।